जब गोधूली रात्रि और दिन का जब मिलन जिसको कहते हैं उसको संध्या वेला कहते हैं, गोधूली समय। उस वक्त घर के किसी भी सदस्य को आप भोजन मत करने दें, कितना भी भूखा हो। एक आध तारे आकाश में टिमटिमा जाए, गोधूली वेला जब टल जाए तब आप भोजन करें। और जिस घर में उस गोधूली बेला में कोई भी सदस्य भोजन करता है तो आहारे जायते व्याधि, वो शरीर रोगी हो जाएगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। आप ज्यादा नहीं, 1 महीना आप करके देखो। 1 महीना केवल गोधूली समय में आप भोजन करो, तुम्हारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, रोगी हो जाओगे आप, कितना भी स्वस्थ हो। तो संध्या काल में किसी भी परिवार के सदस्य को, बच्चों को, किसी को भी आप भोजन न करने दें, पहला। दूसरी बात, विद्या जायते विद्या मूर्खो भवे। घर में अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी बच्चे हैं, इसलिए आज बुद्धि कुंठित हो रही, क्योंकि आज शहरों में गोधूली बेला में ही कोचिंग और क्या क्या ट्यूशन पढ़ाई लोग करते हैं, इसलिए मूर्ख हो रहे हैं लोग, विद्या फलीभूत नहीं होता है। कभी भी अध्यापन का कार्य गोधूली बेला में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो विद्वान नहीं होगा, मूर्ख हो जाएगा, वह विद्या विपरीत प्रयोग होगा उस पर। इसलिए घर में भी कभी बच्चों को उस बेला में आप न पढ़ने दें। विद्या मूर्खो भवे। उस समय केवल आप बैठ करके भगवान नाम स्मरण करें, भगवान का नाम संकीर्तन करें, चिंतन करें। तीसरी बात, निद्रा जायते लक्ष्मी। घर में अगर कोई सो भी रहा हो गोधूली समय में तो आप जगा दें। अगर जिस घर में गोधूली वक्त संध्या काल में कोई सोता रहता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आएगी, आई हुई लक्ष्मी वापस चली जाएंगी, वो परिवार दरिद्र हो जाएगा। इस शास्त्रों ने ये कारण जो होता है, हम अज्ञानतावश, क्योंकि हम ये जो वास्तविक सत्य है सत्संग कथा, इसको हम ध्यान से सुनते नहीं है, संसार की बातों को सुनेंगे, ये जीव का लक्षण होता है। कहानी को जो संसार की माताएं बहनें कहानी इधर उधर की बात वो बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं, लेकिन जो हमारा आत्म कल्याण है जिससे होने वाला है उसको ध्यान से नहीं सुनते। यही कारण है कि हमारा अकल्याण हो जाता है। इसलिए शास्त्र और संतों की बात बहुत शांतचित्त होकर सुनना चाहिए। तो 3 सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है कि संध्या काल में कभी भी गर्भाधान नहीं होना चाहिए। अगर संध्या काल में गर्भाधान होगा तो आने वाला जो संतान होगा वो राक्षस जन्म लेगा, वो मानव नहीं होगा। इसीलिए हिरण्यकशिपु गर्भाधान में उसी समय आया था, इसलिए वो राक्षस के रूप में प्रकट हुआ, वो राक्षस योनिया है। तो 4 काम संध्या काल में हमारे शास्त्र और संतों ने निषेध बताया। संध्या काले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। 4 काम को बिल्कुल त्याग कर दे, बिल्कुल कितना भी आवश्यक हो तो एक समय में ये 4 कार्य जो व्यक्ति नहीं करता है वो घर सुखी रहता है। और ये शास्त्र और संतों के विपरीत अगर यह 4 कार्य कोई करते हैं तो केवल नहीं, मैं कह रहा हूं इसको 1 महीना करके आप देखो, सब दिन दशा बदल जाएगी, सब विपरीत हो जाएगा। शास्त्र और संतों को अनादर करके मनमुखी चलने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते। तो यह जो शास्त्रों का नियम है, श्री महाराज दशरथ आज